गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी बाबा ने आज के सत्संग में बताया, हम सभी के जीवन में मुश्किलें आती हैं और अक्सर हम सोचते हैं कि इन दुखों का अंत कब होगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि दुख कब खत्म होंगे, बल्कि ये है कि हम कब उठ खड़े होंगे। तूफान को रोकना मुमकिन नहीं, पर उसके बीच भी खुद को संभाला जा सकता है। संघर्ष से भागने वाला किस्मत को दोष देता है, जबकि उसे अपनाने वाला इतिहास रचता है। ठोकरों से मत डरो, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो राख से भी नई जिंदगी गढ़ लेते हैं। जब हम कठिनाइयों और दुखों से घिर जाते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे होगा। सुख और शांति हर इंसान चाहता है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे हो सकता है? आज मैं आपको भगवान शिव और गौ माता के बीच हुए एक पवित्र संवाद की कथा सुनाऊंगा, जिसमें हमारे दुखों के अंत का रहस्य छिपा है। भगवान शिव और गौ माता का संवाद। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती गंगा किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे थे। वातावरण शांत और पवित्र था। तभी एक गौ माता वहां आईं। उनकी आंखों में चिंता और सवाल थे। उन्होंने विनम्रता से भगवान भोलेनाथ से पूछा, हे प्रभु, मैं मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौ माता, तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे ज्ञात है कि तुम्हारा ये प्रश्न मनुष्यों के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। निसंकोच पूछो। तब गौ माता ने गंभीरता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ाएं समाप्त हो जाएं? भगवान भोलेनाथ ने गौ माता पर दयालु दृष्टि डाली और बोले, हे गौ माता, ये प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। इसे सुनने मात्र से संसार के सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सकता है। इसे ध्यान से सुनो और हर शब्द को अपने हृदय में बसा लो। एक बालक और राजा की कहानी। भगवान शिव ने गौ माता से आगे कहा, चंदनपुर नामक एक नगर में राजा रत्नाकर राज करते थे, जो पराक्रमी और दयालु थे। एक शाम शिकार से लौटते हुए राजा ने देखा कि एक बालक जलती चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हृदय में अटूट संकल्प था। बालक अपनी माँ की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, माँ, मैं कसम खाता हूं कि एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और अकेले क्यों खड़े हो? बालक ने आंसुओं के साथ अपनी कहानी बताई। उसकी माँ और वो जंगल में अकेले रहते थे। उसके दादाजी बड़े सेठ थे, पर उसकी माँ गरीब परिवार से थी, इसलिए उनके प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया गया। उसके पिता की मृत्यु सांप काटने से हुई, जिसके लिए उसकी माँ को दोषी ठहराकर घर से निकाल दिया गया था। जंगल में ही उसका जन्म हुआ और उसकी माँ ने उसे बड़े संघर्ष से पाला। मरते समय माँ ने उससे कहा था कि वो गरीबी से बाहर निकले और योग्य बने। बालक ने राजा से कहा कि उसने माँ से वादा किया था कि वो बड़ा आदमी बनेगा, पर उनके जीवित रहते ये पूरा न कर सका। अब चिता के सामने खड़ा होकर वो उनकी आत्मा से वादा कर रहा है कि उनके सभी सपने पूरे करेगा। राजा रत्नाकर का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक से कहा, तुम्हारी कहानी दुखद है, पर माँ के सपनों को पूरा करने का तुम्हारा संकल्प सराहनीय है। इस जंगल में रहकर तुम कैसे बड़े बनोगे? यहाँ न शिक्षा है न अवसर। तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और हर वो साधन देंगे जिससे तुम महान बन सको। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी माँ का सपना मैं स्वयं पूरा करवाऊंगा। बालक की आंखों में उम्मीद के आंसू भर आए। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। और वो राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। अपमान और पलायन। महल पहुंचने पर रानी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, ये कौन बालक है? राजा ने गर्व से कहा, रानी, इसका नाम अर्जुन है। आज से ये हमारे महल में रहेगा और यहीं शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका भविष्य उज्ज्वल है। लेकिन रानी के मन में शंका थी। राजा ने उनकी चुप्पी समझकर कहा, महारानी, आज से अर्जुन तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही इसका भी ख्याल रखना। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। अर्जुन की किस्मत बदल रही थी, पर किस्मत धैर्य की परीक्षा भी लेती है। अगली सुबह भोजन के समय महारानी ने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा, जबकि अर्जुन को एक साधारण पत्तल पर। यह भेदभाव देखकर अर्जुन का हृदय आक्रोश से भर गया। उसने सम्मानपूर्वक कहा, महारानी, मैं पत्तल पर खा सकता हूं, पर मुझे ये भेदभाव पसंद नहीं आया। ये अपमान है। रानी ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम राजाओं की तरह खाना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। ये सुनकर अर्जुन का मन और भी दुखी हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे सम्मानपूर्वक सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। ये कहकर वह महल छोड़कर उसी जंगल की ओर लौट गया। जब महाराज रत्नाकर महल लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वो चौंक गए। रानी ने कहा कि वो उसकी परख कर रही थी और उसे घमंडी बताया। राजा को शक हुआ कि अर्जुन चला गया होगा और वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर उसे लाने जंगल की ओर निकल पड़े। डाकू वीर और साधु की शरण।
अर्जुन वापस जंगल में लौट चुका था, जहां गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नामक एक घनावन था। उसके पास न खाने को भोजन था, न रहने को घर। समय बीता और अर्जुन बड़ा हो गया। पेट भरने के लिए वो यात्रियों को लूटता था और डाकू वीर के नाम से विख्यात हो गया। इसी वन में ब्रह्मर्षि नामक एक करुणामय साधु रहते थे, जो हर यात्री की सेवा करते थे। डाकू वीर के आतंक से गांव के लोग त्रस्त हो गए थे। एक दिन गांव के बहादुर लोगों ने उसे घेर कर खत्म करने की योजना बनाई। सभी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जंगल की ओर निकल पड़े, जोर जोर से ललकारते हुए। डाकू वीर ये सुनकर घबरा गया। उसने देखा कि गांव के लोग उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर आज मैं इनके हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। वो तुरंत वहां से भागा और भागते भागते उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, शायद साधु महाराज मेरी मदद कर सकें। वो कुटिया के पास पहुंचा। साधु महाराज ने उसे हाँफते हुए देखा और शांत स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम? इस तरह क्यों हाँफ रहे हो? और इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? डाकू वीर ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मेरा नाम अर्जुन है। लोग मुझे ही डाकू वीर के नाम से जानते हैं। मैं इस संसार में अकेला हूं। अपना पेट भरने के लिए मैं लोगों का धन छीनता हूं और अब मैं कठिनाई में फंस गया हूं। कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए जंगल में मुझे खोज रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु महाराज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और करुणा से कहा, बेटा, घबराओ मत। यहां कुटिया में सुरक्षित हो जाओ, अंदर छिप जाओ। जब अर्जुन कुटिया के भीतर छिपा बैठा था, उसके दिल में भय और अनिश्चितता थी, पर वो साधु बाबा के वचनों पर पूरी तरह निर्भर था। बाहर गांव के लोग डाकू अर्जुन को खोजते हुए कुटिया के पास आए। उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश था। उन्होंने साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या आपने यहां किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने बड़े शांत स्वभाव से उत्तर दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? लोग बोले, बाबा, हम डाकू वीर की बात कर रहे हैं, जिसने मासूमों को लूटा है। हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग वीर को मारने आए हो? वो तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोग चौंक गए। साधु बाबा ने दृढ़ता से कहा, हाँ भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो। तुम सब अब अपने अपने घर लौट जाओ। वीर अब इस संसार में नहीं है। अर्जुन, जो कुटिया के भीतर खिड़की से सब देख और सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ये एहसास हुआ कि साधु बाबा ने उसकी जान बचा ली है। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे और उनकी बातों पर पूरा विश्वास करके वहां से लौट गए। आत्मज्ञान और प्रायश्चित। जब गांव के लोग चले गए, तब अर्जुन कुटिया से बाहर निकला। उसके चेहरे पर राहत थी, पर मन में एक सवाल था। उसने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैं मर चुका हूं, जबकि मैं जीवित हूं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला पुत्र। तुम्हारे भीतर जो डाकू था, वो मर चुका है। तुम डर से भागे और मेरी शरण में आए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब उस डाकू की आत्मा नहीं बची। तुम्हारा अंतर्द्वंद ही तुम्हें मेरे पास लाया है। साधु बाबा ने आगे कहा, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानना ही असली रोशनी की शुरुआत होती है। सच की राह कठिन हो सकती है, पर वही आत्मा को मुक्त करती है। परिवर्तन वही करता है जो अपने अतीत से सबक ले और भविष्य को नया रूप दे। जब तक हम अपने पापों का भार ढोते रहते हैं, तब तक शांति हमारी पहुंच से दूर रहती है। पथ वही सरल होता है जिस पर चलने वाला मन से हल्का और सच्चा होता है। सच्चा साहस अपने भीतर झांकने में है और गलतियों को छोड़कर नई शुरुआत करने में। गलतियां अतीत में थीं, पर भविष्य तुम्हारे हाथ में है। मन का बोझ उतार दो, तभी आत्मा ऊंचाई छू सकती है। पाप छोड़ो, पुण्य चुनो। यही जीवन का सबसे बड़ा तप है। जिस दिन तुम अपने भीतर के डाकू को मार दोगे, उसी दिन असली आजादी मिलेगी। अर्जुन ने साधु बाबा की बात का गहरा अर्थ समझा। वो सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपकी बात सही है। आज आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। साधु बाबा ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, धन लूटकर, मासूमों को सताकर क्या तुम्हें अब तक कुछ मिला? क्या तुम निडर होकर जी पाए? नहीं, तुम हमेशा भय में रहे। हर वक्त तुम्हें यही चिंता सताती रही कि कोई तुम्हें मार न दे। तुमने कभी सुकून से चैन की सांस नहीं ली। ये जीवन कैसा, जिसमें हर पल डर का साया हो? अर्जुन ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही बाबा, हर पल मुझे यही डर सताता है कि कोई मुझसे बदला लेगा या मुझे मार देगा। मैं इस डर से आजाद होना चाहता हूं। बाबा, मुझे वो रास्ता दिखाइए जिससे मैं निडर होकर सम्मानपूर्वक जी सकूं। साधु बाबा ने अर्जुन को पिता के समान स्नेह से देखा और कहा, पुत्र, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर तुमने ये संकल्प कर लिया है कि अब तुम पाप और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हो, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें वो मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तब साधु बाबा वहां से एक पर्वत की ओर चल दिए और अर्जुन उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, अर्जुन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अर्जुन ने जैसे ही दोनों पत्थर उठाए और चलना शुरू किया, वो कुछ ही कदमों में थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और उसकी कमर झुकने लगी। तब साधु बाबा ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पा रहे? अर्जुन ने हाँफते हुए कहा, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी हैं।
मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। आपने बिल्कुल सही समझा साध संगत जी। कहानी का सार यही है कि बुराई का बोझ चाहे छोटा हो या बड़ा, हम उसे ज्यादा देर तक उठा नहीं सकते। जिस तरह अर्जुन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पाया, उसी तरह हम झूठ, धोखा और पाप का बोझ भी नहीं ढो सकते। ये बोझ हमें अंदर से थका देता है और हमारी आत्मा को भारी कर देता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच की राह पर चलना ही असली आजादी है। जब तक हम डाकू वीर बनकर जीते रहे, तब तक अर्जुन के जीवन में सिर्फ डर और अशांति थी। लेकिन जब उसने साधु बाबा की शरण में आकर अपनी गलती मानी, तो उसे एक नई शुरुआत का मौका मिला। झूठ और धोखे से हमें कुछ नहीं मिलता, सिर्फ डर मिलता है। अर्जुन को डाउटी करके भी सुकून नहीं मिला, उसे हर पल पकड़े जाने का डर सताता रहा। प्रायश्चित, अपनी गलती स्वीकार करना ही दुखों के अंत का रास्ता है। साधु बाबा ने अर्जुन से कहा कि उसके अंदर का डाकू मर चुका है। ये तभी संभव हुआ जब अर्जुन ने अपने कर्मों का पश्चाताप किया और सच्चाई को अपनाया। बाबा जी हमें यही समझाते हैं कि हमारे दुखों का अंत तब होगा जब हम अपने अंदर की बुराई को मार देंगे। जब हम झूठ और धोखे का त्याग करके सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलेंगे, तभी हमारा मन हल्का होगा और हमें सच्ची शांति मिलेगी। तो चलिए, हम भी अर्जुन की तरह अपने भीतर के बोझ को उतारकर सच्चाई की राह पर चलने का संकल्प लें।